हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक वाइज हिंदी व्याकरण को, और उसमें हम लोग संधि वाला चैप्टर कवर कर रहे हैं और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हम लोग 5 जो नियम है व्यंजन संधि के वो कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब आइए अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 6। और ये जो संबंधित है आपका, वो संबंधित है आपके वर्ण छा से। ठीक है, व्यंजन छा से संबंधित नियम है। क्या नियम है ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है नियम। सबसे पहले आपको ये समझना है कि संधि के पूर्व पद में आपको क्या दिया जाएगा। संधि के पूर्व पद में आपको कोई भी क्या दिया जाएगा, आपको कोई भी स्वर दिया जाएगा। ठीक है, वो स्वर ह्रस्व भी हो सकता है और वो स्वर दीर्घ भी हो सकता है। मतलब कि पूर्व पद में जो भी शब्द लिखा आएगा उसके अंतिम वर्ण पर किसी स्वर की मात्रा लगी आई होगी, और उत्तर पद में क्या आया होगा, उत्तर पद में छा वर्ण आया होगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, संधि करते समय हमें क्या करना है, चा जोड़ देंगे छा से पहले। यानी कि अपनी तरफ से हमें चा वर्ण क्या करना पड़ेगा, चा वर्ण को अपनी तरफ से जोड़ना होगा। और कैसा चा वर्ण आएगा, आधा चा वर्ण आएगा। ठीक है, फटाफट से इसका उदाहरण देखेंगे। देखिए अनुधन छेद, क्या लिखा है, अनुधन छेद। अब इसकी हमें क्या करनी है, व्यंजन संधि करनी है। तो यहाँ देखिए क्या है, छोटे ऊ की मात्रा आई है, किसी स्वर की मात्रा आई है, और उत्तर पद की जो पहला वर्ण है उत्तर पद का वो क्या है, छा है। तो संधि करते समय क्या हो जाएगा, हम इस छा से पहले चा वर्ण का क्या करेंगे, चा वर्ण का प्रयोग कर देंगे। तो पूरा जो शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखेंगे। देखिए विधन छेद, क्या लिखा है, विधन छेद। अब इसकी जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, विच्छेद, क्योंकि यहाँ भी क्या है, किसी स्वर की मात्रा आई है और उत्तर पद में पहला वर्ण जो है वो क्या है, छा है। तो ऐसी स्थिति में संधि करते समय हमें क्या करना है, इस छा वर्ण से पहले चा वर्ण की आवृत्ति कर देनी है। ठीक है, आई होप ये छा संबंधी नियम आपको क्लियर होगा। चलिए अगले नियम की बात करेंगे, नियम नंबर 7। सातवां जो नियम है उसे कहते हैं दा संबंधी नियम। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें दा के स्थान पर हमें क्या करना होगा, ता वर्ण की आवृत्ति करनी होगी। ता वर्ण को प्रयोग करना होगा दा को हटाकर। नियम क्या कहता है, थोड़ा और डिटेल में समझ लेंगे कि पूर्व पद में क्या दिया होगा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, दा व्यंजन होगा। और उत्तर पद में क्या है, उत्तर पद में भी क्या आया होगा, कोई व्यंजन आया होगा। ठीक है, व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन होते हैं वो भी समझ लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होगा, नहीं तो आपके श श श तीनों प्रकार के सकार होंगे। ठीक है, जब ऐसी स्थिति हो तो आपको क्या करना है, आपको पूर्व पद के दा के स्थान पर क्या करना है, ता वर्ण की आवृत्ति कर देनी है। ठीक है, और देखिए क्या होगा, जो ता वर्ण आएगा वो अर्धमात्रिक रूप में आएगा, अर्थात आधे ता का प्रयोग होगा। ठीक है, फटाफट से कुछ उदाहरण देखेंगे, इंपॉर्टेंट उदाहरण जो जनरली जिनसे क्या है हमारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखेंगे। देखिए सद धनकार, पहला उदाहरण क्या है, सद धनकार। अब यहाँ देखेंगे, देखिए दा आया और उत्तर पद में क्या आया, कोई व्यंजन आया। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, इस दा के स्थान पर क्या कर दिया, ता कर दिया। ठीक है, इसकी एक ऐसी भी ट्रिक भी समझ लीजिए कि जब भी पूर्व पद में क्या आएगा, आपका दा व्यंजन वर्ण अगर दिया गया होगा तो वहां आपको क्या करना होगा, वहां आपको दा को हटाकर ता वर्ण की ही आवृत्ति करनी होगी। ठीक है, उत्तर पद में आपका व्यंजन ही दिया जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण देख लेंगे। देखिए तद धन काल। अब तद धन काल की जब हमने संधि की तो दा के स्थान पर क्या आ गया, ता आ गया, और पूरा संधि शब्द हमारा क्या बन गया, तत्काल। अगला देखेंगे उद धन कर्ष, क्या है, उद धन कर्ष। और यहाँ जब हमने संधि की तो क्या हुआ, देखिए दा के स्थान पर फिर से ता वर्ण की आवृत्ति हो गई और पूरा शब्द क्या बन गया, उत्कर्ष। अगला देखेंगे उद धन पुरुष। ठीक है, अब उद के स्थान पर देखिए फिर दा के स्थान पर क्या आ गया, ता, तो क्या हो गया, तत्पुरुष। ठीक है, जो कि आपके एक समास का नाम भी है। तो तत्पुरुष में अगर पूछा जाए कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि है, और कौन सा नियम लगता है तो दा संबंधी नियम लगता है। ठीक है, ये भी देख लेंगे। देखिए आपाद धन काल बराबर क्या हो गया, आपातकाल। कैसे हुआ, दावर्ण के स्थान पर क्या हो गया, तावर्ण की आवृत्ति हो गई। ठीक है, अगला देख लेंगे उद धन तर बराबर क्या हो गया, उत्तर हो गया। आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको ये वाला जो दा संबंधी नियम है वो क्लियर होगा। अगला नियम देखेंगे, ये 7वां नियम है। अगला नियम देखेंगे 8वां नियम। ठीक है, इन नियमों के अलावा आपका कोई नियम नहीं है। जितने नियम मैं आपको करा रही हूँ बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और कमेंट करके आप ये भी बताएं कि इसके बाद आप कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमें कौन सा टॉपिक करना है। ठीक है, चलिए फटाफट देखेंगे। नियम नंबर 8 ये होता है ना का अड़ा का नियम। ठीक है, ना का अड़ा वाला नियम, आप कैसे भी कह सकते हैं, या ना अड़ा का नियम। ठीक है,
यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें ना के स्थान पर तो क्या हो जाता है, अड़ा हो जाता है, और अगर अड़ा दिया हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, ना हो जाता है। ठीक है, यानी दोनों वर्ण एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। फटाफट से देखेंगे जरा, और ये कब कब होते हैं जरा वो भी समझ लीजिए। देखिए, आपके पूर्व पद में आपको क्या क्या दिया जा सकता है, आपको पूर्व पद में कावर का कोई वर्ण दिया जा सकता है या पावर का कोई वर्ण दिया जा सकता है। यानी कि जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण होगा वो कावर का कोई वर्ण हो सकता है, पावर का कोई अंतिम वर्ण हो सकता है, या व हा में से कोई वर्ण हो सकता है, या फिर री रा शा में से कोई वर्ण हो सकता है। ठीक है, तो पूर्व पद में से इन वर्णों में से कोई ना कोई वर्ण आया हो और उत्तर पद में ना या अणा दिया गया हो। ठीक है, तो अगर उत्तर पद में ना दिया गया होगा तो उसका हो जाएगा अणा, और अगर उत्तर पद में अणा दिया गया होगा तो उसका हो जाएगा ना। यानी कि दोनों एक दूसरे के आधार पर परिवर्तित होंगे, जो दिया होगा उससे हटाकर या तो अणा आ जाएगा और नहीं तो ना आ जाएगा। ठीक है, कुछ उदाहरण के माध्यम से जरा समझेंगे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए उदाहरण है, ये कई बार पूछे गए हैं, क्योंकि ये थोड़ा नियम क्या है, एक अलग प्रकार का नियम है, बहुत ही विशेष नियम है, इसलिए यहाँ से जनरली आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखेंगे जरा, कृष्ण धन ना। देखिए, पूर्व पद में श आ गया और उत्तर पद में क्या दिया गया है, उत्तर पद में ना दिया है, मतलब ना के स्थान पर हमें क्या कर देना है, अणा। तो देखिए, पूरा शब्द क्या बन गया, कृष्ण बन गया। ठीक है, इसमें केवल जो परिवर्तित होना है वो ना और अणा के स्थान पर होना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए, विश्व धन नु। अब यहाँ क्या आया, नु, यानी कि ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, अणा, तो पूरा शब्द क्या बन गया, देखिए विष्णु। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए, परिधन नाम। अब परिधन नाम, यहाँ देखिए रा गया और उत्तर पद में ना दिया है तो क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। ठीक है, ना के स्थान पर क्या कर दिया, अणा। अगला देखेंगे। देखिए, राम धन अयन। अब यहाँ क्या हुआ, इसको एक मैंने व्यंजन वाला उदाहरण इसलिए लिया, अगर उत्तर पद में स्वर वाला उदाहरण इसलिए लिया कि अगर उत्तर पद में कहीं स्वर आया होता है तो हम क्या करते हैं, उस स्वर की मात्रा पूर्व पद के अंतिम वर्ण पर लगा देते हैं। जैसे ये जो आ है, अब इस आ की मात्रा किस पर लग गई, मा पर लग गई। ठीक है, तो पूरा शब्द क्या बन गया, रामा, और ना के स्थान पर क्या हो गया, अणा, तो पूरा शब्द क्या बन गया, रामायण। ठीक है, डेफिनेटली आपको ये नियम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला नियम देखेंगे, नियम नंबर 9। ये नियम है आपका शा का टा संबंधी नियम। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें शा, एक तो क्या दिया जाएगा, पूर्व पद में शा दिया जाएगा और उत्तर पद में क्या दिया जाएगा, ता। तो उस ता के स्थान पर हमें क्या कर देना है, उस ता वर्ण के स्थान पर हमें टा वर्ण की आवृत्ति कर देनी है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है और जनरली यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, नियम को एक बार पुनः मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पूर्व पद में क्या दिया जाएगा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण निश्चित रूप से क्या होगा, शाही होगा। कौन सा शाह होगा, मूर्धई शाह होगा, ये भी निश्चित है, इसकी जगह कोई और शाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उत्तर पद की जो शुरुआत है वो किससे होनी चाहिए, तावर्ण से होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आपको मिले तो क्या करना है, जो उत्तर पद की शुरुआत तावर्ण से हुई है उस तावर्ण के स्थान पर टा वर्ण की आवृत्ति कर देनी है। ठीक है, चलिए फटाफट से उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, पूर्व पद में आप चेक कर सकते हैं, सबका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, शाह है, मूर्धई शाही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उत्तर पद में ये जो ता वर्ण है, इन ता वर्ण के स्थान पर किसकी आवृत्ति करनी है, टा वर्ण की आवृत्ति करनी है। ठीक है, तो देखेंगे। देखिए, निकृष्ट प्लस ता बराबर क्या हो गया, निकृष्ट हो गया। ठीक है, ता के स्थान पर क्या आ गया, टा आ गया। सृष्ट धन ती बराबर क्या हो गया, सृष्टि हो गया। ठीक है, इस ती के स्थान पर क्या आ गई, टी आ गई। ठीक है, यानी कि जिस रूप में ता वर्ण होगा उसी रूप में आपका टावर्ण आ जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए, दुष्ट धन ता बराबर दुष्ट हो गया। ठीक है, कई बार पूछा गया है और दुष्ट का ध्यान रखिए, ज्यादातर क्या पूछा जाता है, संधि विच्छेद पूछा जाता है, तो आपको संधि विच्छेद बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अभी मैं आप लोगों को संधि कैसे बनाई जाती है वो बता रही हूँ, और एक वीडियो में ऐसी लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको ये बता दूंगी कि संधि का विच्छेद कैसे किया जाता है। लेकिन आप संधि का विच्छेद तभी बहुत आसानी से कर पाएंगे जब आप इन नियमों को बार बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, नियम आपके बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी हम उसका संधि विच्छेद बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए, पुष्ट धन टी बराबर क्या हो गया, पुष्टि हो गया। ठीक है, यहाँ भी ती के स्थान पर क्या कर दिया, टी कर दिया, क्योंकि पूर्व पद में क्या आया था, शा आया था। ठीक है, अगला नियम देखेंगे फटाफट से इसके बाद। तो हाँ, देखिए अगला नियम है, तो फटाफट से अगला नियम भी देख लेते हैं, नियम नंबर 10, क्योंकि कुल 11 ही नियम है तो हमारी व्यंजन संधियां भी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग विसर्ग संधि करेंगे पहले। ठीक है,
हिंदी की विसर्ग संधियां भी हैं, उनके नियम और करेंगे। 10वां नियम देखेंगे फटाफट से, परिष्कार में संस्कार। ये एक नियम है, नियम को आप इस सेंटेंस से याद रख सकते हैं, परिष्कार में संस्कार। यानी कि ये आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है परिष्कार में संस्कार का मतलब है कि पूर्व पद में क्या आएगा, पूर्व पद में आपके ये 2 उपसर्ग आएंगे, ठीक है। कौन कौन से उपसर्ग आएंगे, परि और सम। अब ये हमने ये कैसे लिखा और कैसे समझना है इस नियम को, देखिए जहां भी परि आएगा उसमें क्या करना है, उसमें आपको अपनी तरफ से शा जोड़ना है। देखिए जो परिष्कार में जो शा आया है तो परि के बाद आपको वही शा जोड़ना है, और अगर पूर्व पद में सम उपसर्ग आता है तो फिर आपको वहां ये दंतई शा जोड़ना है, ठीक है। तो यही है, बस इससे ही आप आराम से ध्यान रख सकते हैं कि किस उपसर्ग में हमें किस सा को अपनी साइड से जोड़ना है। तो परि उपसर्ग आए तो ये वाला सा जोड़िए, और अगर सम उपसर्ग आए तो ये वाला सा जोड़िए। तो नियम एक लाइन में याद हो जाएगा, परिष्कार में संस्कार, ठीक है। फटाफट से एक बार और इसकी एक कंडीशन और है, उत्तर पद का जो प्रथम वर्ड है वो का ही होना चाहिए। उत्तर पद का प्रथम वर्ड का ही होगा, तभी हम इस नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है और कई बार आपके इसके क्या है, उदाहरण पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी संधि के मैराथन सेशन डले हुए हैं। एक कंप्लीट प्ले लिस्ट है हिंदी मैराथन सेशन के नाम से, तो आप वहां जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से देखेंगे उदाहरण इसके। देखिए परिधन कार, अब यहाँ तो देखिए उत्तर पद में सब में का ही आ रहा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि उत्तर पद में का ही आना चाहिए किसी भी रूप में, और पूर्व पद में केवल यही 2 उपसर्ग आएंगे, या तो परि आएगा या सम आएगा। तो देखिए परिधन कार का क्या हो गया, परिष्कार हो गया, इसमें हमने ये वाला शा अपनी साइड से जोड़ दिया। अगला देखेंगे परिधन करण बराबर क्या हो गया, परिष्करण हो गया, फिर से हमने सा जोड़ दिया, ठीक है। यही संधि का नियम है। अगला देखेंगे, देखिए समधन कृति बराबर क्या हो गया, संस्कृति हो गया। देखिए सम उपसर्ग आया और हमने फिर उसके बाद ये वाला क्या जोड़ दिया, शा जोड़ दिया, और ये जो माँ होता है वो अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे समधनकृत बराबर क्या हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है। आई होप ये भी उदाहरण आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी, और आप ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा करना है, तो हम वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट 1 नियम देखेंगे और हमारी हिंदी की व्यंजन संधियां कंप्लीट हो जाएंगी। इससे बाहर आपकी कोई संधि जा ही नहीं सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक मैंने आपको ता संबंधी नियम बताया है, नियम नंबर 5, अगर वो आप पढ़ लेंगे तो आपकी आधी से ज्यादा व्यंजन संधियां कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नियम नंबर 11 देखेंगे फटाफट से, और ये अंतिम नियम है हिंदी की व्यंजन संधियों का। अनुस्वार का पंचम वर्ण, यानी कि जब आपके पूर्व पद में क्या दिया हो, आपके पूर्व पद में अनुस्वार लगा दिया हो, ठीक है। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या हो, अनुस्वार लगा दिया हो, और उत्तर पद में कोई व्यंजन आया हो, तो क्या करते हैं, उस अनुस्वार के स्थान पर क्या करते हैं, उस वर्ण के बाद, जिस पर अनुस्वार लगा है उस वर्ण के बाद उत्तर पद के व्यंजन वर्ण का, उत्तर पद के व्यंजन वर्ण का 5वां वर्ण ले आते हैं, ठीक है। आई होप नियम थोड़ा सा आपको कैसा लग रहा होगा, सुनने में थोड़ा बड़ा सा हो गया, लेकिन अभी एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए पूर्व पद में अनुस्वार लगा दिया हो, जैसे गंग प्लस गा दिया है, तो अब ये अनुस्वार अपने को हटाना है संधि करते समय, तो क्या करना है, अनुस्वार हटाएंगे, और जो उत्तर पद में वर्ण दिया है उसी वर्ण के वर्ग का 5वां अक्षर लेकर आना है। अब जैसे ये जो गा है वो किस वर्ण का है, कावर का, तो कावर्ण का पंचम अक्षर क्या होता है, अंग होती है, ठीक है। अंगा बिंदी खाली होती है, ये पढ़ते हैं हम लोग। तो अब इस अनुस्वार के स्थान पर क्या आ जाएगा, यही वर्ण आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पूरा शब्द क्या बन गया, गंगा हो गया, ठीक है। यहाँ देखेंगे दन प्लस डा था, तो इस अनुस्वार के स्थान पर देखिए क्या हो गया, ये डा किसका है, टा वर्ग का है, और टावर का अंतिम वर्ण क्या होता है, अणा होता है, तो देखिए वो आ गया, ठीक है। और वर्ण हमेशा आधा आएगा, तो क्या हो गया, दंडा हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे घन प्लस टा बराबर क्या हो गया, घंटा हो गया, और कम प्लस पित बराबर कंपित हो गया, क्योंकि पावर्ग था और पावर का अंतिम वर्ण क्या होता है, माँ, तो अनुस्वार के स्थान पर क्या हो गया, माँ हो गया, ठीक है। तो ये इसके अलावा कोई भी व्यंजन संधि का नियम है ही नहीं, सारे नियम यहाँ मैंने आपके इंक्लूड कर दिए हैं। तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हिंदी रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर आपकी संधि बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, बस आपको नियम बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैराथन सेशन में से इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी वीडियो को 2-3 बार देखिए, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे टाइम पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।